तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनी लेमन सोडा के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में ईसा मूरी को देखते हैं जो क्लास के अंदर सोच रही होती है कि मुझे जो है अपना डिसीजन खुद ही लेना चाहिए। इसलिए वो डिसाइड करती है कि ये जो काम है वो खुद करेगी। यहाँ पर एक फंक्शन आने वाला है जहाँ पर उसे एक जॉब करनी है और वो यहाँ पर एक कमेटी का मेंबर बनेगी। इसीलिए वो अपना हाथ यहाँ पर खड़ा करती है टीचर के सामने, क्योंकि वो जो है यहाँ पर कमेटी का मेंबर बनना चाहती है। तभी एक लड़का कहता है कि काई तुम तो इसके केयर टेकर हो, तो क्या तुम पूछ के बता सकते हो कि क्या ये सच में करना चाहती है। तो यहाँ पर देखते हैं काई कहता है कि क्या तुम सच में ये करना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं करना चाहती हूँ। काई कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें जो है ये करना चाहिए। वो कहती है कि हाँ मैं ये करूंगी। अब यहाँ पर जो हमारी ईसा मुरी होती है वो दिलो और जान से दोनों से है यहाँ पर अपना स्टार्ट कर देती है प्रिपरेशन करना। उसे जो है एक फेस्टिवल के अंदर अपना एक कैफे बनाना पड़ेगा, जिसके लिए उसके पास बहुत सारी टीम है। अब वो सभी टीम के साथ मिलकर काम करना है उसे। यहाँ उसके मॉम डैड कहते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है, तो वो बोलती है बहुत अच्छा। वो साइकिल लेकर कुछ सामान लेने के लिए जा रही होती है, पर कुछ ही दूर जाने के बाद उसका साइकिल डिसबैलेंस हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि काई उसे गिरने से बचा लेता है। काई यहाँ पर उसे देखकर कहता है कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है, तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जो है क्या करना है और किस तरह से करना है। धीरे धीरे यहाँ पर ईसा मुरी की बात सभी लड़कियां और लड़के करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी विश्वास नहीं होता कि ईसा मुरी जो है इतना बड़ा काम खुद से कर सकती है। बट ईसा मुरी को ये काम खुद से ही करना होता है। यहाँ पर कुछ लड़कियां कहती हैं कि मुझे लगता है कि वो ये काम नहीं कर पाएगी, बट ईसा मुरी ने जो है ये प्रोजेक्ट अच्छे से प्लान किया है। हम उसे देख रहे हैं कि वो बहुत ही अच्छे से ये प्लान को करना चाहती है, तो हो सकता है कि वो ही इस कंपटीशन को अच्छे से जीत ले। यहाँ पर वो एक कैफे खोलेगी और जहाँ पर वो बिजनेस करेगी। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी ईसा मुरी होती है वो पेड़ के नीचे बैठी होती है और कहती है कि क्या मैं ये नहीं कर सकती, तुम्हें क्या लगता है काई, तुम्हारा कुछ दूसरा ओपिनियन है क्या। तो वो कहता है कि नहीं मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ये रूल रेगुलेशन तो बड़े लोग बनाते हैं। बट यहाँ पर जो हमारी ईसा मुरी होती है वो कहती है काई से कि तुम तो अपने रूल पे जीते हो, तुम उन सब रूलों को नहीं मानते, बट तुम जो भी रूल बनाते हो वो बहुत ही अच्छा होता है, मैं उस रूल को फॉलो करना चाहूंगी। वो कहता है कि मेरे रूल जो है बिल्कुल बकवास है और मैं जो हूँ किसी चूहे के समान हूँ, तो तुम्हें जो है कमेटी मेंबर की तरह अपने रूल खुद बनाने चाहिए। फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो साइकिल से जा रही होती है, बट इस बार वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसे बचाने के लिए आगे कोई भी नहीं होता। तभी क्लास की लड़कियां कुछ उसके पास आती हैं और कहती हैं क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। अब ये सारी बातें सुनकर यहाँ वो मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं, क्योंकि ऐसी बातें ना तो उसके पेरेंट्स ने बोली है ना उसके टीचर्स ने। लड़कियां यहाँ पर कहती हैं कि क्या तुम्हें नर्स ऑफिस में जाना है, हम तुम्हें लेकर चले जाएं क्या। यहाँ पर वो सोचती है कि ये सारे जो रूल रेगुलेशन है सिर्फ यहाँ पर कई के लिए हो सकते हैं, तभी मेरी लाइफ ऐसे बदली है। अब वो ये सब सोचकर ब्लश करने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कहती है कि हमें अपने कैफे के लिए मेन्यू को डिसाइड करना पड़ेगा, और वो सभी को यहाँ पर अपना मेन्यू दिखाती है। सभी लोग उसे बड़े ही ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। ईसा मोरी बिल्कुल गुस्से में यहाँ पर देख रही होती है। ऐसा लगता है कि ईसा मोरी जो है कैफे को खोल कर ही मानेगी। यहाँ पर वो कुछ ही दिनों में बहुत सारी मीटिंग लेने लग जाती है। वो लोग बजट बजट के बारे में डिसाइड करने लग जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर उसे एहसास होता है कि सारा काम जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि सभी लोग मिलजुल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं यहाँ बाहर अपना स्टॉल बनाने लग जाते हैं, क्योंकि स्टॉल बनाना भी जरूरी है। साथ में ये लोग डिजाइनिंग भी करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर होगी और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह का टेबल होगा, किस तरह के बेंच लगे होंगे, कितना कॉस्ट आएगा किस चीज को बनाने के लिए, और हमें जो है कितना मटेरियल चाहिए।
उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ईसामुरी और एक और लड़की दोनों जो है सामान को लेने के लिए चली जाती हैं। वो सामान लाने में भी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होती हैं कि वो यहाँ पर ईसामुरी इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क आज से पहले कभी उन्होंने नहीं किया होगा। बट यहाँ पर उसे ये सब करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तभी आयुमी यहाँ पर आती है और कहती है कहीं तुम मुझे तो भूल नहीं गई। साइतो उसे देखता है और कहता है कि नहीं, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, तुम अंदर आ सकती हो। और आयुमी को भी वो लोग अपने टीम के अंदर ले लेते हैं। वही कैफ़े खोलने वाला जो इनका टारगेट होता है, उसी टारगेट के अंदर ये भी शामिल हो जाती है। बट साइतो से उसे की ज़्यादा नहीं बनती है, बट वो मन ही मन उसे प्यार तो करती ही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों की एक्टिंग पूरी जो है इनकी टीम मेंबर्स देखते रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो टीम होती है, यहाँ पर माउसी की टीम होती है जो 1C की है और यहाँ पर काई की भी अलग टीम होती है। सभी को अपना-अपना वीडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पर डालना होता है। जब वो ओपनिंग करेंगे, धीरे-धीरे क्लास के सभी मेंबर्स जो होते हैं इसामुरी के बारे में बात करने लग जाते हैं। वो बात करते हैं कि इसे बहुत ज़्यादा बुली किया गया है और यहाँ पर जो हमारा काई है उसका केयर टेकर है। केयर टेकर वाली बात जो है पूरे स्कूल के अंदर फैलने लग जाती है। केयर टेकर वाली बात जो है यहाँ पर ईसामुरी को भी पता होता है कि वो लोग काई के बारे में बोल रहे हैं कि वो मेरा केयर टेकर है। हम देखते हैं अगले सीन में कि ईसामुरी जो होती है वो यहाँ बहुत सारी अच्छी-अच्छी ड्राइंग करती है ब्लैक बोर्ड पे। इधर अगले दिन हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर फेस्टिवल की स्टार्टिंग में आते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी-सी ड्राइंग बनाई गई है और कैफ़े का नाम भी लिखा गया है। यहाँ पर ईसामुरी से वो पूछते हैं कि तुमने ये सब बनाया है? तो वो कहती है कि हाँ, बिल्कुल। बचपन में लोग मुझे बुली किया करते थे, तो मैं जो हूँ यही डायग्राम बनाया करती थी और मुझे ड्रॉ करना अच्छा लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसके कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो वो भी सभी बंदों को सर्व करना स्टार्ट कर देती है। ईसामुरी यहाँ बहुत ज़्यादा काम करती है, वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है। वो यहाँ पर एक लड़की आती है तो सोचती है कि चलो इसे मैं काम दे दूँगी, बट वो भी इसे कहती है कि नहीं, अभी तुम्हें कपड़े उतारने नहीं हैं, अभी और भी ज़्यादा हमें काम करना पड़ सकता है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बाहर किसी काम के लिए आई होती है और वो सोच रही होती है कि आज मैं इतने लोगों के साथ मिलकर काम कर रही हूँ कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं अकेली हूँ। यहाँ पर वो देखती है कि जो वीडियो है वो अलग-अलग क्लास के लोगों का चल रहा होता है, जहाँ पर कई की भी वीडियो आती है। यहाँ पर ईसामुरी के मन में हमेशा डाउट रहता है कि क्या वो कई के लायक है भी या फिर नहीं है, क्योंकि उसे जो है लगता है कि कई जो है उसकी औकात से बहुत ही ज़्यादा बाहर है, ऐसा उसे लगता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कई होता है वो भी उसे पसंद करता है। बट लड़कियाँ जो होती हैं ईसामुरी को तो कुछ और ही कमेंट करती हैं कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता, तुम तो बहुत ही बेकार हो। ये सब सुनकर वो अकेले यहाँ शोरूम के अंदर आ जाती है। वो किसी से बात नहीं करती है, वो सोचती है कि मुझे जो है उसे छोड़ देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कई यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अभी तक तुमने ये कपड़े पहन रखे हैं क्या? लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा केयर टेकर हूँ। तुम्हें भी यही लगता है कि मैं तुम्हारा केयर टेकर हूँ? तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ईसामुरी खड़ी होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ और तुमसे बातें करना चाहती हूँ। कभी कुछ लड़कियाँ जो होती हैं बाहर से बोल रही होती हैं कि कई जो है वो कभी भी डेट नहीं कर सकता है वो यहाँ पर ईसामुरी को, क्योंकि वो उसका रिलेशनशिप जो है रोमांटिक नहीं है। इधर हम देखते हैं कि कई उसी गेट से बाहर निकलता है यहाँ पर ईसामुरी का हाथ पकड़कर और वो उसे नीचे छोड़ आता है। इधर हम देखते हैं कि वो और उसका दोस्त जो होते हैं वो नीचे देख रहे होते हैं। उसका दोस्त जो है यहाँ बताता है कि तुम्हें जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो ईसामुरी को दुःख होगा जब तुम उसे छोड़कर जाओगे। ईसामुरी जाते हुए सोचती है कि मुझे जो है उससे और ज़्यादा बात करनी होगी ताकि मैं जो हूँ एक अच्छे से रिलेशनशिप में आ सकूँ, मैं उसकी बातों को समझ सकूँ, इसीलिए वो ऐसा सोचती है। इधर हम देखते हैं जो सेरीना होती है वो एक लड़के को कह रही होती है कि वो ईसामुरी को भी छोड़ देगा, बट हम देखते हैं कि यहाँ ईसामुरी उसके बीच में आ जाती है और तभी एक और बंदा जो होता है एंकरिंग कर रहा होता है वो यहाँ पर आ जाता है और वो एकदम से इसके पास आता है और कहता है कि तुम ही ईसामुरी हो क्या? तुम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो और तुम जो हो कई को लाइक करती हो। वो कहता है कि देखो तुम्हारी टांगें जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, तुम्हारे लेग्स बहुत ही ग्रेट हैं। वो उसके बॉडी के बारे में बोल रहा होता है। कई भी इसके पास खड़े होकर यहाँ पर सुन रहा होता है, पर कई को ये बुरा लगता है। इसीलिए उस एंकर को वो यहाँ पर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए।
तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रहे हो। ये सब देखकर यहाँ पर सभी बच्चे जो होते हैं घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा क्यों कर रहा है। सामूरी रोते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तभी भी मैं जो हूँ अपने अकेले ही रह लूँगी। बट वो जो है मन ही सोचती है कि वो उसके पास साथ में रहना चाहती है। बट उसे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बट कई कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा देखता रहूँगा। यानी कि वो एक तरह का प्रॉमिस करता है कि वो लाइफ के एंड हिस्से तक वो उसके साथ ही रहेगा। इधर हम देखते हैं कि वो जो है ये सब सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने दोस्त को भी रिप्लाई करता है कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा और मैं उसके पास हमेशा वापस चला जाऊँगा। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।